हेलो एवरीवन। अब तक हमने एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2013 के पेपर के 130 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे अपना 131 क्वेश्चन क्या है? ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। अगर ऑप्शन हमें न्यूट्रल मिले तो हम न्यूट्रल ज़रूर लिखेंगे, लेकिन इस केस में नहीं लिखा था तो हम क्या लिखेंगे? तो ए पी टाइप सेमीकंडक्टर हैव होल्स एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होल ज़्यादा होती है, हैंस इट इज़ इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। 132 क्या है? एट व्हाट टेम्परेचर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल आर सेम। किस टेम्परेचर पर न्यूमेरिकल वैल्यू फ़ारेनहाइट की भी और सेल्सियस स्केल की भी वो दोनों क्या होंगी? सेम होंगी। एट व्हाट टेम्परेचर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल आर सेम। किस टेम्परेचर पर दोनों वैल्यू सेम होंगी? तो ये सबको पता है, वो होंगी -40 डिग्री सेल्सियस पर। देखो कैसे करते हैं। मान लो ये सेल्सियस स्केल है और ये फ़ारेनहाइट स्केल है। सेल्सियस स्केल की मिनिमम वैल्यू 0 और अपर वैल्यू, सेल्सियस स्केल माइनस लोअर वैल्यू डिवाइड बाय अपर वैल्यू इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल पर जो लोअर वैल्यू है -32, अपर वैल्यू क्या है 180। तो दोनों को सोल्व करेंगे। अगर क्या हो, फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल इक्वल हो, तब वाले केस में क्या होगा? C/100 और C-32/180। और जब सोल्व करेंगे तो सेल्सियस कितना आएगा? -40 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा? जब दोनों सेम होंगे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल, तो वो क्या होगा? -40 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन 133। 133 क्वेश्चन क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर इज सेम, अमाउंट ऑफ मैटर इन सेम वेट विल बी। जो मैटर की अमाउंट है, अगर वेट सेम है तो वो कितनी होगी? तो वो जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो हमारी लिस्ट होगी नॉर्थ पोल पर। अमाउंट ऑफ मैटर इन सेम वेट विल बी, तो वो नॉर्थ पोल पर जब हम उस मैटर को लेके जाएंगे तो मैटर में जो अमाउंट है वो क्या होगी? लिस्ट होगी नॉर्थ पोल पर। देखो वेट क्या होता है? mg। एट पोल पर जब हम जाते हैं g की वैल्यू वहाँ पर मैक्सिमम होती है। हैंस मास और अमाउंट ऑफ मैटर, अगर वेट तो सेम ही रखना है, जी मैक्सिमम तो मास और या फिर अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगी? उस टाइम लिस्ट हो जाएगी। तो अमाउंट ऑफ मैटर इज लिस्ट, क्योंकि पोल पर जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अगला है क्वेश्चन 134। फॉर हैविंग लार्ज मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अगर आपको लार्ज मैग्निफिकेशन करनी है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पावर क्या होगी? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पावर में फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस शुड बी स्मॉल। तो जो फोकल लेंथ है आई लेंस की और ऑब्जेक्टिव लेंस की, दोनों की क्या होगी? स्मॉल होगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या है? m इज इक्वल टू एल। एल क्या है? वो लेंथ है ना उनके बीच की। d क्या है? डिस्टिंक्ट विजन का। FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है FO FE के। तो इसलिए दोनों की दोनों फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस मैग्निफिकेशन के लिए क्या होनी चाहिए? दोनों मिनिमम होनी चाहिए। तो क्वेश्चन है 134। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस शुड बी स्मॉल फॉर हैविंग लार्ज मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट है 135। द बोयल्स लॉ इज स्टेट बाय PV इज इक्वल टू के। बोयल्स लॉ जो है उसका क्या रिलेशन है? वो PV इक्वल टू के यहाँ पर क्या होगा? तो PV जो है वो क्या होगा? डिपेंड ऑन टेम्परेचर। के जो है वो डिपेंड ऑन क्वांटिटी एंड टेम्परेचर ऑफ गैस। तो किस पर डिपेंड करेगा वो? बोयल्स लॉ हमारा डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ गैस। तो बोयल्स लॉ जो है वो क्या होता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और जो टेम्परेचर है गैस का और वो क्या होता है? वो हमारा
कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर एंड मास ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट। तो अब देखो क्वेश्चन है हमारा, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 136। 136 क्या है? ए 9 वाट और 12 वोल्ट बल्ब, पावर है 9 वोल्ट, वोल्टेज है 12 वोल्ट बल्ब, कैन बी सेफली कनेक्टेड विद ए 30 वोल्ट सोर्स। वो सेफली कनेक्ट है किससे? 30 वोल्ट के सोर्स से। तो कैसे है? बाय कनेक्टिंग ए 24 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज विद बल्ब। तो अब हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास। एक 9 वाट का क्या है? पावर है 9 वोल्ट, और जो हमारे पास वोल्टेज है, मैंने गलती से 18 लिख दिया भाई, यहाँ पे 12 है, ये 12 वोल्ट का बल्ब है, सेफली कनेक्टेड विद ए 30 वोल्ट के सोर्स से कनेक्टेड है। तो आगे बताना था कि क्या है 24 एम रेजिस्टेंस में क्या किया है। तो अब देखो, आप पहले करंट निकाल लेते हैं। करंट क्या होता है? पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। पावर देखो कितनी है? 9 वोल्ट। वोल्टेज कितनी दे रखी है हमें? 12 है, ये यहाँ पर 12 लिखा है, 12, 9/12, तो 3/4 एम्पियर। अब निकालना क्या है? रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखो, V1 डिवाइडेड बाय करंट। V1 कितना बच गया? टोटल 30 वोल्ट वोल्टेज थी, जो नया रेजिस्टेंस लगेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितनी होगी? 30 माइनस 12 करेंगे तो 18, तो 18/3/4, तो वो क्या होगा? 24 ओम। तो दोबारा बताती हूँ, देखो कैसे किया, देख लो। अब क्या है? 9 वाट पावर दे रखी है, 12 वोल्ट का बल्ब दे रखा है, वो तो कनेक्टेड है। अब हम जब क्या करेंगे? 30 वोल्ट सोर्स से है। अब इन्होंने पूछा है कि क्या करें कि कनेक्ट करो 24 ओम का रेजिस्ट, ये ऑप्शन थे, आप उससे अच्छे से क्लियर कर पाओगे। 24 ओम रेजिस्टेंस को इन सीरीज विद द बल्ब के साथ। तो हमने उस रेजिस्टेंस को जब हम कनेक्ट करेंगे सीरीज विद द बल्ब के साथ, तो उसकी जो वोल्टेज होगी, जो नया रेजिस्टेंस है, वो बचेगी 18 वोल्ट। 30 माइनस 12 वोल्ट करके तो 18 वोल्ट। और जब हम सोल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी इस रेजिस्टेंस की, वो कितनी होगी? 24 ओम। अब है क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन SI यूनिट पासिंग थ्रू YZ प्लेन ऑफ एरिया 3 मीटर स्क्वेयर। वैल्यू क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI यूनिट में पासिंग थ्रू YZ प्लेन। YZ मतलब कोऑर्डिनेट J और K लेने हैं। एरिया कितना है? 3 मीटर स्क्वेयर। और क्या गिवन है? इफ़ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। गिवन क्या क्या है? एरिया है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है 2J कैप प्लस 3K कैप न्यूटन पर कूलम विल बी। तो अब हम देखते हैं फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू में DS, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में एरिया। तो अब हम देखेंगे E क्या है? 2J कैप प्लस 3K कैप, और एरिया क्या है? देखो क्या है एरिया? 3 मीटर स्क्वेयर है एरिया। तो देखो आप, जब हम इसको सोल्व करेंगे, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन SI यूनिट पासिंग थ्रू YZ प्लेन ऑफ एरिया 3 मीटर स्क्वेयर। तो अब चेक करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना गिवन है और एरिया हमें बताया नहीं है कि एरिया तो क्या है इनके परपेंडिकुलर 3I कैप। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? E इंटू में DS, तो 2J कैप प्लस 3K कैप इंटू 3I कैप। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? आई, जो देखो सेम आई डॉट आई करते हैं तो 1 आ जाता है, आई डॉट जे करेंगे तो 0, आई डॉट के करेंगे तो 0। तो फ्लक्स हमारा क्या होगा? 0 होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 क्वेश्चन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 138, जो कि क्या है? 138 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट x00 इज। हमें बतानी है, हमें गिवन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट x00 इज वो कितनी है? V इज इक्वल टू 3/x प्लस 5/x² प्लस 7/x³ वोल्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 1 मीटर विल बी।
अब हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, माइनस dV/dx, पोटेंशियल का ग्रेडियंट माइनस dV/dx। तो देखो V क्या दिया है, 3/x + 5/x² + 7/x³ dV/dx निकाल लो, माइनस 3/x² माइनस 10/x³ माइनस 21/x⁴। एट x = 1 पे x को 1 पुट करेंगे तो dV/dx की वैल्यू -3 -10 -21, सोल्व किया तो -34 वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस dV/dx आई कैप, तो 34 आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो हमारे पास आ गई वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 34 आई कैप वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 139। इसमें ना सिर्फ ये दिए थे रिलेशन से और ये पूछा था कौन सा करेक्ट है। तो यही करेक्ट होता है कि जब हम प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनाते हैं, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, तो हमारे पास पॉजिट्रॉन निकलेगा और पॉजिट्रॉन के साथ हमेशा ही न्यूट्रिनो निकलती है, और अगर इलेक्ट्रॉन हो तो क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो साथ में एक क्या निकला, पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। तो ड्यूरिंग पॉजिट्रॉन डीके न्यूट्रिनो पार्टिकल आर एमिटेड अलोंग इट। अगला क्वेश्चन है 140, फिनोमिना फाउंड इन साउंड वेव। कौन सा फिनोमिना फाउंड होता है साउंड वेव में? तो साउंड वेव जो है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो कि पोलराइज नहीं हो सकती। तो हमें साउंड वेव में डाइफ्रैक्शन भी मिलेगा, रिफ्रैक्शन भी मिलेगा और रिफ्लेक्शन भी मिलेगा, लेकिन साउंड वेव में पोलराइजेशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो किस में होता है, ट्रांसवर्स वेव में होता है। तो डाइफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन फिनोमिना साउंड वेव में मिल जाएंगे और पोलराइजेशन नहीं मिलेगा। अब सिर्फ 10 क्वेश्चन और बचते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू।